हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दूसरे व्लॉग में। ये है लीव और आज हम बात करेंगे 5 थिंग्स टू नो बिफोर ब्रिंगिंग योर फरी फ्रेंड इनटू योर फैमिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, आपको ये देखना है कि आपके पास प्रॉपर या इनफ स्पेस है या नहीं आपके घर में। बिकॉज लैब्राडोर जो ब्रीड है या कोई भी ब्रीड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। उसको स्पेस चाहिए घूमने के लिए, खेलने के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो अगर आपके पास इनफ स्पेस नहीं है देन दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सेकेंड थिंग इज़, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस एरिया में हैं, आपका इंडिपेंडेंट हाउस है या आप फ्लैट में रहते हैं, तो आपको पोटी ब्रेक्स का क्या करना है। आप बाहर लेके जा सकते हैं या नहीं। बाहर नहीं लेके जा सकते हैं तो डू यू हैव इनफ स्पेस इनसाइड योर हाउस, या आपके घर के अंदर इतना इस एरिया है जो आप डेडिकेट कर सकते हैं अपने पपी के लिए, जिससे वो पोटी और सुसु कर ले। तो वो आपको देखना पड़ेगा। स्पेस इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपके पास स्पेस नहीं है देन दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सेकेंड थिंग इज़, आपके पास टाइम है या नहीं अपने पपी के लिए। बिकॉज जो डॉग्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए खेलने के लिए, प्यार के लिए, पैम्पर करने के लिए। एंड दूसरा, खाने का सब कुछ देखना पड़ेगा। तो आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। और टाइम से दूसरा बात याद आया, अगर आप वर्किंग हैं और आपका फुल टाइम जॉब है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब आप ऑफिस में काम करेंगे तो आपके पपी के पास कौन होगा। दूसरा, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो तभी भी आपको देखना पड़ेगा कि आप पपी को कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है पपी के लिए देन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पपी लें। तो वो आपको देख के चलना पड़ेगा। तीसरा चीज़ आता है कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं भी या नहीं। अफोर्ड ये नहीं है कि आप ब्रीडर से जाके ख़रीदें और उसी की बात कर रहा हूँ। वो तो आपका इनिशियल स्टेप है। अगर आप ब्रीडर के पास जा रहे हैं पपी लेने के लिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो आप अडॉप्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद कॉस्ट एसोसिएट होती है आपकी पपी के साथ। तो आपके पपी का खाना अलग से आता है, उसके डाइपर्स आते हैं, ट्रेनिंग डाइपर्स अगर आप वो नहीं कराते हैं फिर भी उसके बॉल, शैम्पू और उसका टाल, टॉयज़, लीश, कॉलर। अगर आप क्रेट में रखना चाह रहे हैं, मैं तो क्रेट में नहीं रखता हूँ, ये ऐसे ही घूमता रहता है घर में पूरे में, लेकिन अगर आप क्रेट सिस्टम रखना चाह रहे हैं तो आपको क्रेट के पैसे लगेंगे। एंड एक और चीज़ है आपका वैक्सीनेशन। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। आपको जो वैक्सीनेशन और सब कुछ कराना पड़ेगा, जो आपका वेट का जो खर्चा आएगा वो भी काफ़ी आएगा। बिकॉज हर एक जो इंजेक्शन होता है वो वेरी करता है 500 टू 2000 रुपीज़ जो इनको देने होते हैं फर्स्ट ईयर में, वो है। और फिर उसके बाद आता है आपका, अगर आप इनको न्यूट्र कराते हैं, मेल हो फीमेल हो, जो भी आपको कराना है, तो उससे भी कॉस्ट एसोसिएटेड। आजकल ये चल रहा है कि सबका माइक्रोचिप इनेबल करना है डॉग का, तो वो भी माइक्रोचिप इनेबलेंट भी है। तो उन सब से रिलेटेड आपका कॉस्ट रहता है। तो आपको पपी लाने से पहले ये देखना पड़ेगा दैट आर यू रेडी टू बियर दैट कॉस्ट। बिकॉज वो रहेगा। लीश मान लीजिए आप, लीश वो चू कर लेगा, वो हो जाएगा, तो वो भी है। तो दिस इज़ द कॉस्ट पार्ट, दैट कैन यू अफोर्ड योर पपी और नॉट। दिस वॉज द थर्ड थिंग। फोर्थ थिंग इज़, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। जो डॉग आप लेना सोच रहे हैं वो आपके लाइफस्टाइल को सूट करेगा या नहीं। मान लीजिए आपके पास फुल्ली फर्निश्ड हाउस है, काफ़ी अच्छा घर है, उसमें फर्नीचर है, सब कुछ है। जो पपी होता है, जैसे ये भाई साहब, जो पपी होता है वो शुरुआत में जब उसके दांत निकलते हैं वो च्यू करता है हर चीज़। फर्नीचर हो, आपके
फर्नीचर हो या आपके शूज़ हो गए, कुछ भी जो भी उसके हाथ में मुंह में आएगा वो उसको चू कर लेगा, लिटरली चू कर लेगा, और उसको पता भी नहीं होगा बिकॉज उसके दांत निकल रहे हैं। तो आप उसको अवॉइड करने के लिए या मिनिमाइज़ करने के लिए डैमेज को, आप उसको जो ये टॉयज़ लेके आते हैं, आप कितना भी टॉयज़ लेके आइए, वो कुछ ना कुछ फर्नीचर आपका चू करेगा ही करेगा, वो तो करना ही करना है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके लाइफस्टाइल को सूट करेगा नहीं करेगा। एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हम लैब्राडोर की बात कर रहे हैं कि लैब्राडोर आपके फैमिली के लिए राइट ब्रीड है या नहीं। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको लैब्राडोर चाहिए या आपको रिट्रीवर चाहिए या आपको जर्मन शेफर्ड चाहिए या क्या चाहिए। तो मैं लैब्राडोर की बात करता हूँ कि आपको लैब्राडोर ही चाहिए, यही आपके लिए सही ब्रीड है नहीं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। तो लैब्राडोर काफ़ी फन, लविंग, एनर्जेटिक और फ्रेंडली डॉग है, काफ़ी फ्रेंडली डॉग है, और खेलता भी है, सब कुछ करता है। बट जो मैंने बताया, एक तो वो टीथिंग की प्रॉब्लम, चूइंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। किसी लैब्राडोर में, जैसे लैब्राडोर और रिट्रीवर का चल रहा है, उसमें शेडिंग भी होती है, वो भी चीज़ है। और जब आप पपी को लेके आते हैं ना, ही इज़ वेरी स्मॉल, बट विद इन अ ईयर वो फुल ग्रोथ हो जाती है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि उसके लिए आप रेडी हैं। दूसरा चीज़ ये आता है कि आपके फैमिली में बच्चे होते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फैमिली प्लानिंग या करने वाले हैं जस्ट अभी, तो आई विल से इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज पपी और आपका बच्चा साथ में खेलेंगे तो दोनों में से दोनों को ही चोट लग सकती है या एक को चोट लग सकती है। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि ये है या नहीं, कि सही ब्रीड है या नहीं। आपको एक्सरसाइज के लिए भी अपने पपी को वॉक पे लेके जाना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा आपको उसको। तो हम समरी दोबारा से एक बार कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए। फर्स्ट हमने किया कि भाई आपको जो लैब्राडोर पपी है उसके लिए आपके पास इनफ स्पेस होना चाहिए, आपके पास एरिया होना चाहिए, ऐसा ना हो कंजेस्टेड हो तो आपका पपी मूव नहीं करेगा। एंड आफ्टर सम टाइम, मतलब 2-3 साल बाद, उसके बाद जब एक्टिविटी नहीं रहेगी, फिजिकल एक्टिविटी के लिए स्पेस ही नहीं रहेगा, सब कुछ नहीं रहेगा, तो वो ओबीस हो जाएगा। उनमें लाइक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैब्राडोर में यही होती है दैट लैब्राडोर ओबीस हो जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, एंड देन फिर आप वेट के पास लेके जाते हैं मेडिसिन ये कराने के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास टाइम है नहीं। लैब्राडोर को टाइम चाहिए, अगर टाइम नहीं देंगे तो एडवर्स इफेक्ट होगा, वो डिप्रेशन या जैसे भी है लीजी सब कुछ हो जाता है। तो टाइम होगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स या तो आपका घर पे ही काम है या आपका फैमिली मेम्बर्स हैं जो घर पे रहते हैं आपके लैब्राडोर पपी के साथ या डॉग के साथ रह सकते हैं, तो दिस इज़ अ करेक्ट डिसीजन। थर्ड थिंग इज़ कॉस्ट। आप अफोर्ड कर सकते हैं। ब्रीडर लेते हैं 15,000, 25,000, 30,000, 35,000, वो क्वालिटी के ऊपर होता है जो लेते हैं। अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आपका वो कॉस्ट हट गया, लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें लैब्राडोर को चाहिए होंगी, उसका लीश, उसका कॉलर, उसका हार्नेस, उसका बॉल, उसका डेली का खाना, आप वेज डाइट देंगे, नॉन वेज डाइट देंगे, कुछ किबल्स भी देते हैं जो ड्राई फूड आता है वो भी देते हैं। वेट विज़िट का खर्चा हो गया, हेल्थ केयर, अगर कुछ इंजरी हो गई तो उसका खर्चा हो गया, वैक्सीनेशन का खर्चा हो गया, और माइक्रोचिप टैगिंग का खर्चा हो गया। तो ये सभी चीज़ें एसोसिएटेड। फोर्थ थिंग कि आपके लाइफस्टाइल के साथ वो सूट करेगा या नहीं करेगा। आपका फुल्ली फर्निश्ड हाउस हो सकता है, तो पता नहीं। फिफ्थ, वो राइट फिट है या नहीं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपके पास टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, ये नहीं है, तो आई विल नॉट सजेस्ट। इफ़ जितने भी ऊपर के 4 पॉइंट थे वो सभी आपके राइट हैं, देन लैब्राडोर इज़ अ राइट ब्रीड फॉर यू। लियो, कम अप 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 अप। So Labrador will be a right fit for you, है ना? Yes. So आज के व्लॉग में इतना ही।
जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके सभी फ्यूचर वीडियोस के लिए आप नोटिफाई हो जाएंगे। एंड मिलते हैं हम तीसरे वीडियो। आज के लिए धन्यवाद।